गोपियों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, उनको डर नहीं, उनके पास जैसे पहुँचते तो गोपियाँ खुद दौड़ कर नारद मुनि के पास आई थी और उनको सब दंडवत करते हैं और कहते हैं, ये बताइए हमारे प्रभु श्री कृष्ण कैसे हैं, वो ठीक तो है ना? तो नारद मुनि कहते हैं, नहीं वो ठीक नहीं है। तो सभी एकदम उदास हो जाते हैं और एकदम रोवासियों के बोलते हैं, रोने जैसा भाव बनाते कहते हैं, क्या हुआ हमारे प्रभु को, हमारे प्रभु को क्या हुआ, बताइए जल्दी, हम उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो नारद मुनि कहते नहीं, आप नहीं कर सकते प्रभु जी, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं आपके पास आऊँ, इसलिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। तो गोपियाँ बोली, पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे कृष्ण से बढ़कर है, हम सब कुछ करेंगे, अब बताइए हुआ क्या है? कहते उनके सर में दर्द है। ये सुनते ही गोपियाँ और भी व्यथित हो जाती हैं। तो फिर हम क्या करें बताइए, हमारे प्रभु ने कुछ बताया, सुझाया है कि हमारे लिए कि हम क्या अच्छा करें तो उनका सर दर्द ठीक हो जाए? तो कहते हैं नारद मुनि, उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुझे अपने चरण की रज, अपने चरणों की, अपने पैरों की धूली दे दे और मैं उसे अपने मस्तक पर धारण कर लूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो गोपियाँ सब कहती, हमारी ले लो, हमारी ले लो, हमारी ले लो। नारद मुनि कहते हैं, पहले सुनो तो, जो कोई भी चरण धूली देगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो तुरंत ही नरक गामी हो जाएगा, नरक में चला जाएगा। तो गोपियाँ बोलती, अरे इसमें क्या बात है, नरक जाएंगे तो जाएंगे, कृष्ण के लिए जाएंगे ना, हमारे कृष्ण तो ठीक हो जाएंगे ना। इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे विशेष वस्तु क्या है, हमारे कृष्ण का सरदर्द ठीक होना। हम उनको व्यथा में नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते, तो वो ठीक हो जाए, बस यही हम चाहते हैं। नरक जाए कोई बात तकलीफ नहीं। तब जो नारद मुनि हैं उनको समझ में आया क्या हुआ था। कुछ समय पहले नारद मुनि और कृष्ण में वाद विवाद हुआ था। उस समय कृष्ण ये बता रहे थे कि गोपियाँ जो हैं इस जो पूरे जगत में सबसे उच्च कोटि की मेरी भक्त है, ऐसा कृष्ण नारद मुनि को बता रहे थे। तो नारद मुनि बोले थे ये गाँव की जो ग्वालिनी हैं इनमें कोई, इनको न नियम कानून पता है कि भगवान की कैसे भक्ति करें, और इतने बड़े बड़े संत महात्मा बैठे जिनको सारा वेदों का ज्ञान है, भगवान कौन है, उनसे हमारा रिश्ता क्या है, ये सारा ज्ञान है, और हम भगवान के पास कैसे जाएंगे, भगवान की भक्ति कैसे करेंगे, ये सारा ज्ञान है। तो ऐसे लोग भगवान के सबसे बड़े भक्त, क्योंकि वो जानते हैं पूजा आराधना कैसे करनी, भगवान को प्रसन्न कैसे करनी। और ये गोपियाँ तो कुछ नहीं जानती, पढ़ी लिखी भी नहीं, इनको कुछ शास्त्रों का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, तो ये भी नहीं जानते कि भगवान ये जो कृष्ण है श्याम सुंदर यही भगवान है, यही पुरुषोत्तम कृष्ण है, भगवान है। ये इस बात का भी उन्हें ज्ञान नहीं, वो कैसे भक्त हो सकती है। वो तो उनको साधारण सा मानती हैं, अपना प्रेमी मानती हैं, अपना सखा मानती हैं। तो जब उन्हें पता ही नहीं कि भगवान है तो भगवान की इतनी बड़ी भक्त कैसे हो सकती है। इस तरह का दोनों के बीच में वार्तालाप है। तो भगवान ने कुछ दिनों के बाद इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह लीला रची और नारद मुनि को वहाँ पर भेजा। तो नारद मुनि को तुरंत वो बात याद आ गई कि मैं प्रभु से क्या मेरी बातचीत हुई थी। सचमुच उन्होंने मन ही मन गोपियों को प्रणाम कहा, सचमुच आपसे बड़ा भगवान का कोई प्रेमी और कोई भक्त हो ही नहीं सकता। फिर वो चरण रज लेते हैं और भगवान के पास जाते हैं और भगवान को चरण रज अपने माथे पर धारण करते हैं। कहते हैं नारद मुनि, अब आप जान गए कि मेरा पूरे इस ब्रह्मांड में मेरा जो सबसे उच्च कोटि के भक्त हैं वो कौन है, वो है गोपियाँ। तो यही जो गोपियाँ हैं इनका अनुसरण कौन है, लक्ष्मी मैया नहीं कर पाए, क्योंकि वो विनम्र भाव, वह समर्पण का भाव, वह त्याग का जो परिकाष्ठा है गोपियों में, वह भाव जो था वह लक्ष्मी मैया उसका अनुसरण नहीं कर पाए। इसीलिए क्या हुआ कि वह उनको रासलीला में उनको क्या मिला, रासलीला में उनको उनका संग नहीं कर पाए, कृष्ण का संग उनको करने को नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु यही बता रहे हैं कि जो प्रेम है, प्यार, वो अपने से बड़ा है, और ये जो माधुर्य है ये जो प्यार है वो शक्ति से बड़ा है, और ये जो माधुर्य है वो अपने से बड़ा है। तो
जो कृष्ण और नारायण का जो कंपैरिजन चल रहा था, इसी की वजह से जो कृष्ण है वह नारायण से बड़े हैं, नारायण से कई गुना में उनका जो बोलते हैं ना, उनका कंपैरिजन हम किया नहीं जा सकता, वो उनसे काफ़ी बड़े हैं। तो ये जो तीनों भाई थे और जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, इसमें जो बालक के रूप में थे, ये सभी चारों मिल करके ये बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हालांकि जो लक्ष्मी मैया है, ये आध्यात्मिक जगत में बहुत ही उन्नत है, बहुत उनका जो लेवल है बहुत उच्च कोटि का है, लेकिन जो उन्होंने गोपियों का अनुसरण नहीं किया, इसलिए रासलीला में उनको प्रवेश नहीं मिला। अभी आप लोग यूट्यूब में जाके देखेंगे, कभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग गोपियाँ बन के घूम रहे हैं, कोई पुरुष कोई स्त्री भी गोपी बनते हैं, नथ पहनते हैं, घाघरा पहनते हैं, सजते हैं गोपियों जैसा और कहते हैं हम गोपी हैं। तो ऊपरी तौर से तैयार होकर कोई गोपी नहीं, जिसे कहते हैं सहजिया। हमने यूट्यूब में देखा था, दाढ़ी वाले हैं, सफ़ेद रंग की दाढ़ी होते हैं, नथ पहनते हैं, हाथों में आलता वगैरह लगाते हैं, पायल पहनते हैं और गोपी भाव में नाचते हैं, इसको कहते हैं सहजिया। लक्ष्मी जैसे ऐसे बोलते हैं उच्च कोटि की जो पतिव्रता नारी है, जो नारायण के इतने समीप हैं, तो उनको जब गोपियों का अनुसरण नहीं कर पाई, गोपियों के लेवल तक नहीं पहुंच पाई, तो क्या ऐसे छोटी मोटी कोई जीवात्मा ऐसे कोई भी मनुष्य बन जाएगा, गोपियों का अनुसरण कर सकता है? ऊपरी तरफ ऐसे देखा जाए तो वो गोपी भाव नहीं, स्त्री भाव है। सजना सवरना स्त्रियों का स्वभाव होता है, सजना सवरना किसका स्वभाव होता है? स्त्रियों का होता है। अब वो घाघरा पहन लिया, गोपी डॉट्स लगा लिया है ना, नथ पहन से थोड़ी ना गोपी बन गई, ये स्त्री स्वभाव है। इससे भगवान को प्रसन्न करना, इस तरह से हम प्रसन्न नहीं करते। लोग आजकल रील्स बनाते हैं, इस तरह से गोपियों जैसा तैयार होते हैं, फिर जाके वहाँ मंदिरों में नाचते हैं। आप लोगों ने शायद देखा होगा, ऐसे वीडियोज में दिखाते हैं, कभी आप देखो भगवान कृष्ण का वीडियो को देखते हैं, उसके बीच में ऐसे रील्स आ जाते हैं कि लोग नाच रहे हैं भगवान के गानों पर, ऐसे रील्स बना रहे हैं, लेकिन वो सब अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक तो आप सर सवर करके वहाँ जाकर नाच रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, खुद तो भटक ही रहे हो, साथ में जो आसपास लोग भगवान का दर्शन करने हैं उनको भी भटका रहे हो, क्योंकि वो लोग भगवान को छोड़कर आपको देख लें, क्या करते सजे सम रहे हो और नाच रहे हो, वीडियो बना लिया, हो गया, यूट्यूब पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, दूसरे जो ऐप उन पे डाल दिया, यही कर रहे हैं ना, और क्या करें? इसमें सा इसमें भक्ति कहाँ है बताइए? बस्ती कहाँ है? बस्ती हाँ, तो इस तरह का जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं इनमैच्योर डिवोशन। इसको इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, ये दिखावा है, एक तरह का दिखावा कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, बहुत चीप क्वालिटी की भक्ति दिखा रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, बहुत चीप क्वालिटी का आपका प्रदर्शन है, जिससे भगवान तो कभी प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन तो जो आपका जो भाव है, वो आपको पता है कि आपका जो एक स्त्री का भाव आप लोगों को अट्रैक्ट करना है, बस अट्रैक्शन के लिए ये सब किया जा रहा है ना। तो अगर भगवान को बोलते हैं ना, इन सब छोटी बोलते हैं चीप क्वालिटी के भक्ति द्वारा हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो रूप गोस्वामी जी ने वैदी साधना भक्ति बताया। वैदी साधना भक्ति, इसके द्वारा हम एक तो वैदी साधना भक्ति का अनुसरण करेंगे, दूसरा गुरु की शरण ग्रहण करके उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर करके हम जब भक्ति करेंगे तो ही हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे। क्या वैदी साधना भक्ति गुरु के इंस्ट्रक्शन में, गुरु की शरण में रहते हुए उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वैदिक साधना भक्ति का जब पालन करेंगे, तब हम जाके हम कृष्ण भक्ति को प्राप्त करेंगे। समझ? कृष्ण भक्ति हमें कैसे मिलेगी? गुरु की शरण में रह करके उनके इंस्ट्रक्शन, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए वैदिक साधना भक्ति का पालन करना, तब जाके हम भगवान को पा सकेंगे। ठीक है, उनके प्रेम को पा सकेंगे। तो बहुत सारे नियम हमें पालन करने होंगे, जो गुरु की शरण में रहकर हमें पूरे करने होते हैं।
देखा जाए तो कृष्ण भक्ति इतनी सरल नहीं है, इसके स्टेप्स हैं। पहला क्या है? वैदिक साधना भक्ति, रूपानुगत साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर आता है प्रेम भक्ति। लेवल है, इसके स्टेप्स हैं। पहला क्या हुआ? वैदिक साधना भक्ति। दूसरा रागानुगा साधना भक्ति। तीसरा भाव भक्ति। और चौथा है प्रेमा भक्ति। तो लास्ट में प्रेमा भक्ति आता है। ये सोचिए कि हमें शुरू में ही प्रेमा भक्ति आ जाएगा। रागानुगा, रागानुगा, रागानुगा। तीसरा है भाव भक्ति। चौथा है प्रेमा भक्ति। आखिरी में जो आता है वो है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति। वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति और भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति। तो हम डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते हैं कि हम आए और 2-4 माला की हम डायरेक्ट प्रेमा भक्ति में आ गए। हम कहते हैं ना हमें प्रेमा भक्ति मिल गई, हमें तुरंत हम आखिरी स्टेज पे कैसे हम डायरेक्ट, जैसे कोई बच्चा है वह पहले जाएगा प्ले ग्रुप में, फिर किना गार्डन में, फिर ईयर 1 में, डायरेक्ट ग्रेजुएशन तो नहीं कर लेगा। स्टेप बाय स्टेप है ना, एक एक क्लास करते हुए वो 9, 10, 11 ग्रेजुएशन ऐसे होगा। तो ठीक उसी तरह से भगवान को पाना है, भगवान के प्रेम को पाना है, तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। वैदिक साधना भक्ति जो कि रूप गोस्वामी जी ने बताया था प्रोसेस है, वो सब डिटेल में अगर जानना है तो सब भी बताएंगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि ये स्टेप्स है। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जी 4 महीने तक जब वहाँ श्रीरंगम में रहे तो उन्होंने ये सारा डिस्कशन इन तीनों भाइयों के साथ किया, और ये तीनों भाई और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी बैठकर ये सारी बातें सुनते थे। तो अब 4 महीने पूरे हुए, तो अब चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम से आगे की अपनी साउथ यात्रा में जाने लगे। तो उन्होंने अपनी तैयारी की, जैसे उन्होंने तैयारी की और कहा कि मुझे जाना है, तो वेंकट भट्ट जी रोने लगे। वेंकट भट्ट कौन थे? हाँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के फादर थे। तो वो रोने लगे। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अब मुझे जो ये सारा भगवान की लीलाओं को सुनने का, जो श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अब ये नहीं मिलेगा। तो वो रोने लगे, वो बहुत ही रो करके वो बेहोश हो गए। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भी पता चला कि अरे चैतन्य महाप्रभु जी जा रहे हैं, अब ये जा रहे हैं, तो अब मैं इनकी सेवा कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि 4 महीनों में चैतन्य महाप्रभु जी ने अलाउ किया था गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को अपनी सेवा करने के लिए। तो सेवा करते थे और श्रवण किया करते थे चैतन्य महाप्रभु जी के पास। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी भी रोने लगे, क्योंकि अपने चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा आगे नहीं कर पाऊंगा और मैं उनसे उनका संग नहीं कर पाऊंगा। तो वो बहुत रोने लगे। तो उनका रोना देखकर चैतन्य महाप्रभु जी कुछ दिन के लिए और वहाँ पर श्रीरंगम में रुक गए। अब इसी ड्यूरेशन में, इसी काल में एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को स्वप्न आया। एक्चुअली देखा जाए तो ये साधारण स्वप्न नहीं था, ये आध्यात्मिक बोलते हैं ना कि डायरेक्ट बोलते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो, मतलब ये चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट आध्यात्मिक दृष्टि दी, जो कि स्वप्न रूप में उन्हें आया था, प्रकट हुआ। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिखाया कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी वो भी नवद्वीप में है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी देख रहे कि मैं भी नवद्वीप में हूँ, और वहाँ नवद्वीप वासी जो चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं, उनके साथ, उनके पास टाइम में साथ में हैं, उनकी लीलाओं में उनका साथ दे रहे हैं, वहाँ पर मैं भी हूँ, एक ऐसे देख रहा हूँ सब कुछ अपनी आंखों से, ऐसा वो देखते हैं। तो और उसके बाद उतना ही आनंद वो भी महसूस करते जैसे बाकी के नवद्वीप वासी महसूस कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को देख करके। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपना द्विभुज रूप दिखाया, बांसुरी लिया, अपना श्याम सुंदर रूप। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी देखते हैं बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं उनके उस स्वरूप को। तो और क्या देखते हैं कि वो यही चैतन्य महाप्रभु 2 भुज में रूप में है, श्याम सुंदर मतलब श्याम रंग में है, और
बांसुरी बजा रहे हैं। तो भजन ब्रजेंद्र नंदन से सच सुत हुए से तेरे, मतलब ये जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, यही जो है वो सची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु है, और दूसरा कोई नहीं। ये बात अब किसको पता चल गई? गोपाल भट्ट गोस्वामी। क्योंकि मन देखा चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण बन गए, और फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी रूप में वापस आ जाते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने ये जो रूप अपना दिखाया वो इसलिए जिससे गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो थोड़ा उनको चैतन्य महाप्रभु उनको सांत्वना दे पाए कि वो भगवान है, और भगवान तो हर जगह है। अगर वो छोड़कर भी जा रहे हैं गोपाल भट्ट जी को, तो भी चैतन्य महाप्रभु उनके साथ हैं। ठीक है, तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु सांत्वना देकर वहाँ से चले जाते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी कुछ दिनों तक उन्होंने क्या कहा था चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को कि आपके माता पिता जब तक हैं, वो कहते हैं तो एक्चुअली क्या हुआ, गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले कि मुझे भी आपके साथ चलना है। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है ना कि आपको वृंदावन जाना है, लेकिन अभी आपके माता पिता इस धराधाम पर जीवित हैं, तो जब तक वो यहाँ पर थे, जब तक वो शरीर का त्याग नहीं करते, तब तक आप उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो, और अपना टाइम व्यर्थ मत करो। क्या करो? श्रवणम और कीर्तनम में अपना मन लगाओ, अपने टाइम को उसमें करो। ठीक है, इस तरह का इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अपने जो मन को है वो श्रवणम और कीर्तनम में लगाओ, और जो मेरे इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो। मेरा इंस्ट्रक्शन क्या है कि जब आपके माता पिता इस धराधाम को छोड़ दें तब आप वृंदावन जाए, उसके पहले नहीं। तो यह बात हमें क्या सिखा रही है यहाँ पर कि ऐसा नहीं कि भक्ति करनी है तो अपने जो परिवार का जो दायित्व है उसको भूल जाओ। पत्नी का जो दायित्व है, पति का जो दायित्व है, माता का जो दायित्व है ना, बहू का जो दायित्व है, इन सबको भूल करके खुद से भगवान की भक्ति करके नहीं, अभी हमने तो भगवान का नाम लेना है, माला करनी है, साबुता पढ़ना है, बस मंदिर जाना है, क्लास सुनना है, घर का कुछ काम नहीं करना है। ऐसा नहीं है। अपने घर की हर एक जिस बोलते हैं ना, जिस स्वरूप में हमारा जो प्रेजेंट जीवन चल रहा है, उस दायित्व को पूरा करते हुए, उस दायित्व को पूरा करते हुए साथ में हमें भक्ति करनी, मुझे चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे। तो स्वप्न में जो इंस्ट्रक्शन दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी याद रखते हैं अभी तक। तो अभी देखिए हमें स्वप्न में आता है, तुम्हें कितने दिन याद रहता है? कभी कभी रात का देखा हुआ स्वप्न सुबह में याद नहीं होता है, कभी कुछ याद आता है, कुछ घंटे में भूल भी जाते हैं, है ना। लेकिन जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, वह भगवान जो स्वप्न में आकर कहते हैं, और भगवान रियली स्वप्न में उनके आते हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट वो स्वप्न, हमारे स्वप्न ऐसे ही स्वप्न होते हैं, उसमें कोई रियलिटी नहीं होती है। लेकिन जो भक्तों के बड़े बड़े जो भक्त थे, जो गोस्वामी थे, उनके स्वप्न में भगवान साक्षात आते थे, उनके सामने साक्षात भगवान प्रकट होते, स्वप्न में ही साक्षात में प्रकट होते थे। तो भगवान जो स्वप्न में आके प्रकट होकर बताते थे, तो भक्त उस उनकी कही हुई बात का अनुसरण करते थे, बात की आज्ञा को पूरा करते थे। जैसे माधवेंद्रपुरी के साथ हुआ था, आप लोगों को पता है ना, किस तरह से माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन गए थे, तो वहाँ पर गोपाल जी ने उनको सपने में दर्शन दिया और कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर मैं जमीन के अंदर दबा हुआ हूँ, मुझे मेरे भक्तों ने जमीन में मुनियों के अत्याचार की वजह से दबा दिया, तो और प्लीज मुझे वहाँ से निकालो, और मुझे ले जाकर के गोवर्धन पर, उस किले पर ले जाकर वहाँ पर मुझे स्थापित करो। तो माधवेंद्रपुरी जैसे वो उठते हैं, तो जब ब्रजवासी वहाँ थे, वहाँ के लोगों को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं कि भगवान मेरे स्वप्न में आए थे, गोपाल जी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से इतनी दूरी पर इस फला जगह पर मुझे दबाया गया है जमीन के अंदर, मुझे वहाँ से निकालो। तो सारे जो वहाँ पर ब्रजवासी थे, वह माधवेंद्रपुरी जी की बात को सुन करके उस जगह पर खुदाई करते हैं, और जब खुदाई करते हैं देखते हैं गोपाल जी की बड़ी सुंदर विग्रह उसमें से निकलते हैं। तो उसको निकाल करके उनको स्नान करा करके उनको स्थापित किया जाता है, फिर उनकी पूजा अर्चना चालू होती है। देखिए अब यहाँ स्वप्न यहाँ ये खत्म हुआ, अब दूसरा स्वप्न आता है माधवेंद्रपुरी जी को।
फिर कहते हैं कि माधुरी मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, इतने दिनों तक मैं जमीन में दबा था ना, तो मुझे बहुत गर्मी है। और भगवान को गर्मी और ठंडी बारिश से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये लीलाएं भगवान करते हैं जिससे भक्त आनंद प्राप्त कर सकें और भक्त उनकी सेवा कर पाए। और जो देखिए सेवा करके भक्त प्रसन्न होते हैं और सेवा पा करके भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये कहते हैं ना, लव एक्सचेंज रिलेशनशिप है भगवान और भक्तों के। जब इसका मतलब ये है कि जब तक हम भगवान की सेवा ही करेंगे, भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान की कृपा का पात्र बनने के लिए हमें क्या करना होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की सेवा करनी होगी, है। भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब भगवान हम इतने शुद्ध भक्त माधुरी जैसे भक्त गोस्वामी जैसे तो हो नहीं सकते हैं। तो हमें तो भगवान साक्षात आकर हमारे सपने में तो कोई इंस्ट्रक्शन देने वाले नहीं, लेकिन भगवान इतने कृपालु इतने दयालु हैं, उनको पता है कि जो कलयुग के जीव हैं ये बहुत ही पतित है ना। इनको नाम नहीं लिया जाएगा, बड़ा मुश्किल होगा नाम लेने के लिए, बड़े कष्ट पूर्वक नाम लेंगे। तो जब नाम नहीं ले पाएंगे तो मैं कैसे इन्हें दर्शन, जब मुझे पुकारेंगे ही नहीं तो मैं कैसे जाऊंगा इनके संग। तो उन्होंने भगवत गीता का ये जो बुक है, इसके अंदर ये हमारे उनका होता है, ये उनका लेटर है, ये इंस्ट्रक्शन है भगवान का। इसमें जो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है उसको जब हम फॉलो करेंगे, भगवान के दिए हुए जो इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करेंगे, तब हम भगवान की जो प्रेमा भक्ति को पा पाएंगे। तब हम सारे स्टेप्स को चढ़ते हुए लास्ट में हम प्रेमा भक्ति को पा सकेंगे। तो ऐसा ना सोचे कि हमें भगवान ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, हमारे सपने में नहीं आ रहा, हमारे लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है। हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, वो है इंस्ट्रक्शन भगवद गीता में। तो हम सभी को इंस्ट्रक्शन भगवद गीता रोज पढ़नी चाहिए। जब हम रोज पढ़ेंगे तब भगवान के इंस्ट्रक्शन को हम जान पाएंगे। भगवान का जो इंस्ट्रक्शन है, जो संदेश है, भगवान का जो स्पेशल संदेश है हमारे लिए, वो क्या है। ठीक है, तो उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। इन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी वो सतत भगवान का नाम का कीर्तन करते थे और श्रवण करते थे, श्रवण भी करते थे, कीर्तन भी करते थे। जैसा कि भगवद गीता में भगवान ने कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम, मतलब कि भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान कहते हैं कि सतत मेरे नाम का, देखो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है, और यही इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु ने किसको दिया? गोपाल भट्ट गोस्वामी। और सेम इंस्ट्रक्शन चैतन्य कृष्णा ने भगवद गीता में दिया है, सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम एवं माम उपयन्ति। मतलब कि मेरी जो सतत मेरे नाम का जप करो, कीर्तयन्तो भजताम प्रीति, प्रेम पूर्वक मेरे नाम को भजो, मेरी आराधना करो, निरंतर निरंतर। देखिए क्या बोला है, निरंतर करना है, निरंतर। और कैसा, कैसे भी सोते सोते लेटे लेटे बातें करते करते नहीं, प्रेम पूर्वक सतत करना है, प्रेम पूर्वक करना है मेरे नाम का जप और कीर्तन। जब तो अपने लिए हुआ, कीर्तन हम सभी के लिए होते हैं, है ना। सिर्फ कीर्तन जो हम करते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं करते, लाउड करते हैं ना। जब करते हैं तो हम धीरे भी कर सकते हैं, थोड़ा लाउड, लेकिन जो कीर्तन होता है हमेशा लाउड होता है। तो वो हम अपने लिए होता है, जड़ बताते हैं ना, वो जो बोलते हैं ना कि जो चलने वाले जीवों के लिए जो होता है, और जो स्थिर है एक जगह पर, जैसे पेड़ पौधे में, है ना, पहाड़ में, इन सब के लिए। तो हमें कीर्तन करना चाहिए, जिससे इन सब को भी मुक्ति मिलेगी, ऐसे योनियों से। तो जो जड़ योनियाँ हैं इनसे ना मुक्ति मिलेगी। तो अभी क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने चाचा, उनके जो चाचा थे ना प्रबोधानंद सरस्वती जी, उनसे उन्होंने दीक्षा ली। उनसे दीक्षा लेने के बाद उन्होंने उनसे कविता करना सीखा, वाद विवाद करना सीखा, और वेदांत पढ़ना सीखा, और संस्कृत में ग्रामर सीखा। क्या क्या सीखा? कविता, किस तरह से भगवान के लिए कविता लिखी, है ना, कविता करें। और फिर वेदांत, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रबोधानंद सरस्वती, जो कि उनके चाचा जी थे, अंकल थे, उनसे दीक्षा ली। किससे दीक्षा ली? प्रबोधानंद सरस्वती से दीक्षा ली। और उनसे उन्होंने वेदांत के बारे में सीखा, कविता करना सीखा,
संस्कृत में ग्रामर सीखा और वाद विवाद करना सीखा। तो अब इतना सब करने के लिए उन्हें शक्ति कहाँ से मिलती थी? शक्ति मिलती थी कहीं प्रबोधानंद सर से। तो इन्हें वो क्या करते थे, वो जब 4 महीने चैतन्य महाप्रभु जी के साथ जो गुजारे थे, उन पलों को वो याद करते थे, उन लीलाओं को याद करते थे जो चैतन्य महाप्रभु डिस्कस करते थे। उससे जैसे वो भगवान के बारे में वो उस पास्ट साइंस को याद करते थे, उनको शक्ति मिलती थी और वो दुगनी शक्ति के साथ इन सारी चीज़ों को वो करते थे। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु जी और प्रबोधानंद सरस्वती की टीचिंग की वजह से, उनकी जो टीचिंग को, उनके ज्ञान को पा करके गोपाल भट्ट गोस्वामी एक उन्नत कोटि के, बहुत उच्च हाई लेवल के भक्त बन गए थे, एक बहुत ज्ञानी बन गए थे, है ना, एक बड़े ज्ञानी बन गए थे। तो ज्ञानी के साथ साथ भगवान, और उन्होंने कविता करना सीखा और उन्होंने वेदांत को सीखा, कविता करना सीखा, वेदांत सीखा, फिर संस्कृत के ग्रामर सीखे और वाद विवाद करना सीखा। वाद विवाद, भगवान के बारे में अगर कोई अगेंस्ट बात कर रहा है उसको कैसे डिफीट किया जाए, उस तरह का वाद विवाद करना सीखा। ठीक है, तो इस तरह से वो ज्ञान में बहुत उन्नत हो गए। लेकिन सिर्फ ज्ञानी होने से तो भगवान नहीं मिलते, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ज्ञानी के साथ साथ वो बहुत ही सरल भक्त थे, बहुत ही बड़े भगवान के भक्त थे। भगवान के नाम का गुणगान करते रहते थे, हमेशा श्रवण और कीर्तन में उनका वक्त वो बिताते थे। तो माता पिता के शरीर त्यागने के बाद, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था कि जैसे ही माता पिता आपके शरीर त्यागे आप वृंदावन जाना। वृंदावन किस लिए भेज रहे थे वो? चैतन्य महाप्रभु जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को वृंदावन क्यों जाने के लिए कहा? हाँ, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी की मदद करने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा था वहाँ जा करके तो ग्रंथ लिखने में उनकी मदद करना, उनकी सेवा करना, जिससे वह ग्रंथ आसानी से लिख पाए। ठीक है, तो अब उन्होंने श्रीरंगम से प्रस्थान किया गोपाल भट्ट गोस्वामी, कहाँ? वृंदावन की तरफ। तो वो वृंदावन चल पड़े और कुछ दिनों बाद वो वृंदावन पहुंचे। जैसे वृंदावन पहुंचे तो वहाँ पर रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी ने उनका बहुत ही दिल से स्वागत किया, बहुत प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। और उनके साथ जो दूसरे बड़े भक्त थे, दूसरे गोस्वामी थे उस समय वृंदावन में, उन्होंने सब ने मिल करके बहुत अच्छे से उनका स्वागत सत्कार किया, उनके रहने की व्यवस्था की। अब यहाँ पर जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जी चिंतित थे और विचार में थे, चिंतित तो नहीं, विचार में थे कि ये गोपाल भट्ट गोस्वामी अभी तक वृंदावन है कि नहीं गए। तो वो इसे विचार में थे, उन्होंने सोचा चलो एक पत्र लिखता हूँ। उन्होंने एक पत्र लिखा चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी के नाम से, कि रूप गोस्वामी जी के नाम से उन्होंने एक पत्र लिखा। उसको लिखा कि अभी तक गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने इस पत्र के उत्तर में एक पत्र लिखा। उसमें लिखा कि हाँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर जो लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, भूगर्भ गोस्वामी जी हैं, काशेश्वर पंडित हैं, परमानंद जी हैं और कृष्णदास जी हैं, ये सारे जो बड़े बड़े जो भक्त हैं, इन सब ने भी इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया है और सब ने उनके रहने की बहुत अच्छे से व्यवस्था की है। ठीक है, तो और हम सभी उनको अपने भाई की तरह रखते हैं। हम सभी जो हैं उनको अपने भाई की तरह रख रहे हैं और उनको वो रोज़ उनसे हम आपके जो 4 महीने वहाँ पर श्रीरंगम में आपने जो गुजारे थे और उनके साथ जो डिस्कस किया था, उन कथाओं, उन लीलाओं का श्रवण हम कर रहे हैं। तो देखिए होना क्या चाहिए कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ पर गए तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से उनका क्लास, मतलब उनसे उनका श्रवण करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सोचिए, इतने महान भक्त होते हुए इन लोगों ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बिठाया और
उनसे श्रवण करने के लिए उनसे प्रार्थना की। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सारी लीलाओं का वर्णन कर रहे थे जो कि चैतन्य महाप्रभु जी ने भगवान की लीलाओं के बारे में बताया था। तो उन्होंने सारी जो लीलाएं थी उसको वो बताते थे, और प्लस जो साउथ के अलग भागों में भी गए थे चैतन्य महाप्रभु, वहाँ के बारे में जो वर्णन किया था गोपाल भट्ट गोस्वामी से, वो वर्णन भी उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने इन सारे भक्तों को बता रहे थे। ऐसा चैतन्य महाप्रभु जी ने को गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में चैतन्य महाप्रभु को बताया, किसने? रूप गोस्वामी जी ने लेटर के द्वारा, पत्र के द्वारा। तो और ये भी बताया कि जैसे ही ये गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए तो उन्होंने एकदम वैरागी हो गए, मतलब उन्होंने पूरा वैराग्य का जीवन अपना लिया। ऐसा नहीं कि भाई वो गृहस्थ लाइफ से आए हैं तो बहुत अच्छा अच्छा उनको खाने के लिए चाहिए या अच्छा सोने के लिए चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, ऐसा नहीं है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वह वैरागी का जीवन अपना रहे हैं, वह वैरागी की तरह रह रहे हैं। तो और एक चीज़ है, उन्होंने ये भी बात लिखी चैतन्य महाप्रभु को कि पता है गोविंद देव जी किसके बेटी हैं? रूप गोस्वामी जी। तो उन्होंने बताया चैतन्य महाप्रभु को, रूप गोस्वामी जी ने, कि गोविंद देव जी मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि तुम गोपाल भट्ट गोस्वामी को मेरा पुजारी बना दो, मैं उसके हाथ से सेवा लेना चाहता हूँ। किसने कहा? गोविंद देव जी ने रूप गोस्वामी जी के स्वप्न में आकर यह इंस्ट्रक्शन दिया। यह बात रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु को पत्र के द्वारा बता रहे हैं। समझ रहे हैं बातें कहाँ कहाँ जा रही हैं? समझ में आया ना? तो ये रूप गोस्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो अब देखिए क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जो भक्त होता है भगवान का इंतजार करता है कि भाई भगवान मेरी सेवा को ग्रहण करें। जनरली ऐसा होता है, वो बहुत प्रेम से भगवान की सेवा करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आप मेरी सेवा को ग्रहण करें। लेकिन साथ में यह भी सही बात है कि भगवान भी इंतजार करते हैं भक्त की सेवा के लिए। जैसे कोई गार्डन बना रहा है, रेगुलर सेवा कर रहा है, तो कुछ महीने के लिए छोड़ दो, भगवान इंतजार करते हैं मेरा भक्त सेवा कर रही थी या कर रहा था, कहाँ अभी नहीं कर रहा है, वापस आया। तो भगवान भी इंतजार करते हैं अपने भक्तों से सेवा लेने के, सेवा के आगे हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम का आदान प्रदान है ना। हम प्रेम दर्शा रहे हैं उनको, उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान भी अपना प्रेम दर्शाएंगे सेवा ले करते हैं, और वो एकदम खुश होते हैं और संतुष्टि प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। जब वो प्रसन्न होते हैं तो वो संतुष्टि मिलती है भक्तों को। भक्त भी आनंद होते हैं जब सुबह देखते हैं भगवान को गार्डन पहने, कितना अच्छा लगता है हमको बनाने के बाद, है ना माताएं? आप लोगों को अच्छा लगता होगा सुबह, जिस दिन आप अच्छा रहे, जिस दिन आप ऐसे डाल के रख देते हो, नेक्स्ट डे देखते हो चलो ठीक है, इतना ध्यान से भी नहीं देखते हो, आप लोग खुद ही। हाँ, तो जल्दी दर्शन भी जल्दी हुए। लेकिन जिस दिन थोड़ी आपने 1 घंटा 1.5 घंटा ज़्यादा बैठ गया हो ना, जिस दिन 15-20 मिनट आधे घंटे में सेवा हो गई, उस दिन नेक्स्ट दिन उतना ही टाइम, मतलब वो इसी क्वांटिटी का टाइम लगेगा दर्शन करने में। लेकिन जिस दिन 1.5 घंटा सेवा हुई है उस दिन आराम से वहाँ आधी आती में यहाँ डिस्कस होता रहेगा। तो यह आदान प्रदान है प्रेम का। तो भावग्राही जनार्दन, भगवान जो है वो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। तो यहाँ पर गोविंद देव जी भी देखिए, सब भक्त थे, गोविंद देव जी भी इंतजार कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से अपनी सेवा कराने के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी को ये पत्र मिला रूप गोस्वामी जी का, तो वो बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उस पूरे पत्र को पढ़ा और वो इतने उत्साहित थे, इतने खुशी के मारे झूम रहे थे। क्यों? जैसा कहा गया ना कि भक्त के बारे में भगवान को सुनने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है, वो खुश होते हैं जान करके अपने भक्तों के बारे में, जैसा कि भक्त भगवान के बारे में जान करके प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपने परम भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और बहुत खुशी के मारे वह दौड़ करके वह पत्र नित्यानंद जी के पास ले गए। बोले देखो यह गोपाल भट्ट, पता है कितना उन्नत है भक्ति में। उस 7 वर्ष का बालक था जब मैं वहाँ गया था, लेकिन ऐसे बैठ करके वो कथाओं को सुनता था, उसमें भाव आते थे,
तो वो इस तरह की सेवाएं करता था, मतलब इतना गुणगान, पत्र पढ़ रहे थे। पहले तो पत्र के बारे में बताया, फिर उनका गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के गुणगान कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जी के पास जाकर के, हरिदास ठाकुर जी के पास जाके, फिर अद्वैताचार्य के पास जाकर के, गदाधर पंडित जी के पास जाकर के, सभी के पास जा जा करके वह उनका जो होते उनका गुणगान कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही खुश थे। तो पत्र पढ़कर के चैतन्य महाप्रभु फिर से पत्र लिखते हैं। अब उन्होंने पढ़ा है तो कुछ तो लिखेंगे, जैसे हम पत्र पढ़ते हैं, जैसे हम आजकल पत्र तो नहीं होता है, व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं ना, तो व्हाट्सएप ये कितना फास्ट है, जैसे कि तुरंत हो जाता है काम। अगर वो भी नहीं तो चलो डायरेक्ट कॉल ही करेंगे, अगर सिर्फ 5 मिनट में ना देखना है भाई उसकी जासूसी करनी, वो कहाँ है, किस अवस्था में है, तो वीडियो कॉलिंग कर दो, है ना, तो पता चल जाएगा कि सामने वाला इंसान किस अवस्था में है। तो यहाँ पर उस समय व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भगवान को तो ज़रूरत नहीं है पत्र लिखने की भी, वो तो सब कुछ देख सकते हैं और जान सकते हैं। लेकिन अपने भक्त को उनको पता कराना है कि चैतन्य महाप्रभु जी क्या सोच रहे हैं, तो वो पत्र लिखते हैं और साथ में वो कुछ गिफ्ट भेजते हैं। इसके लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी को, जैसे भगवान कृष्ण ने हमारे लिए भी गिफ्ट भेजा है ना, ये भगवद गीता, ये गिफ्ट है भगवान का अनमोल, जो बोलते हैं ना भगवान ने अनमोल गिफ्ट, क्या बोलेंगे, हाँ, तोहफा, भेंट, तोहफा उर्दू वर्ड है, हिंदी है भेंट, हाँ, पुरस्कार नहीं होगा, भेंट ही होगा, ये भेंट। तो ये भेंट है भगवान की, भगवद गीता जो है वो भेंट है हमारे लिए, एक अनमोल भेंट है जिसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, तो अनमोल गिफ्ट, मैचलेस गिफ्ट। बुक भी है, पतली सी बुक है अपने पास, मैचलेस गिफ्ट, ये मैचलेस गिफ्ट है, इसका किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा भगवान ने भगवद गीता में अपने जो बोलते हैं ना कि जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, वो ऐसा इंस्ट्रक्शन पा करके उसको फॉलो कर करके हम अपने जीवन को, बोलते हैं ना, इस जो पशु रूप में हम जी रहे हैं, इसको अभी हम मनुष्य रूप में नहीं जी रहे, पशु रूप में जी रहे हैं, तो हम मनुष्य से आकर के किस तरह से हम भगवान के भक्त बन पाए, वह भगवान हमें इस भगवद गीता में अपने इंस्ट्रक्शन के, अपने आदेशों के द्वारा, अपने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके द्वारा समझा रहे हैं। तो यहाँ पर सेम मैनर से चैतन्य महाप्रभु जी भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेटर में लिखते हैं, पत्र में लिखते हैं कि बहुत प्रशंसा करते हैं किसकी, गोपाल भट्ट गोस्वामी की हार्दिक प्रशंसा करते हैं, और सभी जो वहाँ के भक्त हैं उनको हार्दिक बधाई देते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गोपाल भट्ट गोस्वामी को सेवा के लिए चुना और वहाँ पर उनको सेवा प्रदान की। और अब गिफ्ट क्या है, देखिए अब यहाँ पर आ जाता है रूप गोस्वामी जी के पास वो लेटर और वो गिफ्ट। जब लेटर और गिफ्ट आता है तो सब देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी ने कुछ भेजा है, वो भी देखें कि भाई क्या है। बोलते हैं तो एक पत्र मिलता है, एक कोपीन होती है, कोपीन जो चैतन्य महाप्रभु धारण करते हैं, जो ब्रह्मचारी कोपीन धारण करते हैं। कोपीन होता है कपड़े का मटेरियल होता है जो सिर्फ बांधा जाता है, जैसे अंडरवेयर पहनते हैं ना, अंडरवेयर नहीं होता इलास्टिक वाला, ऐसे डोरे से बांधने वाला होता है, उसको कोपीन बोलते हैं, वी शेप में होता है। अपना पहना हुआ कोपीन भेजते हैं और चौकी भेजते हैं, चौकी जिसमें बैठते थे चैतन्य महाप्रभु, जो कोपीन पहनते थे और जिस पर वो बैठते थे, वो प्रसादी के रूप में वो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भेजते हैं। और सभी जब भक्त इस चीज़ को देखते हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु की पहनी हुई कोपीन आई है और उनका जो चौकी है वो आई है, बहुत खुश हो जाती है। कहा जाता है कि राधा रमन मंदिर जो है ना, वहाँ पर भी अभी भी उस चौकी की पूजा की जाती है, जो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी चौकी, वो चौकी आज भी है और उसकी पूजा वहाँ पर राधा रमन मंदिर में होती है, क्योंकि वो राधा रमन मंदिर जो है वो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का मंदिर है, क्योंकि ये जो विग्रह है राधा रमन जी, ये गोपाल भट्ट जी के विग्रह है। ठीक है, गोविंद देव जी तो रूप गोस्वामी जी थे जिनकी ये पूजा किया करते थे, जिसकी सेवा करते थे, लेकिन ये इनकी रीति नहीं थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की गोविंद देव जी रीति नहीं है, वो उनकी पूजा करते थे। इनकी रीति कौन है? राधा रमन जी। ये पहले एक्चुअली शालिग्राम थे,
शालिग्राम की पूजा गोपाल भट्ट गोस्वामी किया करते थे। अपनी जो थी जो शिला थी वो शालिग्राम शिला थी। लेकिन जब वो देखते थे कि गोविंद देव जी श्रृंगार करते हैं, दूसरे भी गोस्वामी अपनी अपनी बेटी का श्रृंगार करते हैं, इनके पास तो कोई बेटी नहीं थी, तो शालिग्राम के पास तो कोई हाथ पैर थे ही नहीं। तो सोचे मैं तो वो बहुत एक दिन रोने लगते, दुखी हो जाते हैं। कहते हैं कि सबकी बेटी के पास हाथ पैर है, कितना अच्छे से सजा देते हैं, तैयार करते हैं, आपके पास तो कोई हाथ पैर नहीं है। शालिग्राम शिला को बोलते हैं मैं आपको कैसे तैयार करूँ, कैसे करूँ, ऐसे करते बहुत दुखी थे। एक दिन गंगा में स्नान करते समय वो शालिग्राम गिर जाते हैं और फिर वहाँ से राधा रमन जी प्रकट होती है। देखिए छोटी आप लोग जो जो वृंदावन गए होंगे उन्होंने देखा होगा राधा रमन जी, वो छोटी सी दिखती है, बहुत छोटे से पैरे से बड़े बड़े नए नए उनके राधा राधे। तो आप जिन्होंने नहीं देखा होगा आप उसमें यूट्यूब में डालेंगे राधा रमन जी डालेंगे ना मंदिर, तो दीदी का पूरा फोटो आ जाएगा। बहुत सुंदर दीदी, छोटी सी। तो यहाँ पर सभी उस गिफ्ट को पाकर बहुत खुश होते हैं और जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे वो तो इतने कृतज्ञ हो जाते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति, मतलब कि उनके पास कोई शब्द नहीं था भगवान का आभार प्रकट करने के लिए कि वो कितने भाग्यशाली हैं। भगवान ने अभी तक किसी को नहीं, स्वयं उनको अपना कॉपी दिया और अपनी चौकी दी। स्पेशल गिफ्ट को देखिए, अभी मंदिर में इतने सारे लोग हैं और पुजारी किसी एक को बुलाया आ जाओ और स्पेशल प्रसाद दी, बाकी सब देखते थे क्या दिया उसको, हमको तो नहीं दिया, एक उसी को दिया है। हम वृंदावन वगैरह में जाते हैं, इतनी भीड़ लगी है, जिसमें से किसी अगर पुजारी ने बुलाया और दे दिया तो कितना, इतनी भीड़ में हमको ही बुलाया है, सारी चीज़ें देखते क्या दे रही, तो हम पाकर कितना और भगवान को थैंक यू, भगवान आपने हमको चुना। भगवान, और सही बात है, हम भगवान को नहीं चुनते, भगवान हमको चुनते हैं। भगवान हम जो भक्ति कर पाते हैं ना, क्योंकि भगवान हमें चुनते हैं इसलिए हम भगवान की भक्ति कर पाते हैं। हमारे में शक्ति नहीं भगवान को चुनने, हमारे में बिल्कुल भी एक भी क्वालिटी नहीं है कि हम भगवान की भक्ति कर पाएँ, है ना, तो भगवान को जान पाए। लेकिन ये भगवान ने जो हमें चुनते हैं उनको जानने के लिए एक माध्यम बनाते हैं हमें, जिससे हम उनको जान पाएँ। तो इसी तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है प्रसन्नता बिना। तो अभी बस थोड़ा सा और उनके जीवनी के बारे में बचा है जो अगले क्लास में पूरा हो जाएगा, फिर हम अगले गोस्वामी जी के बारे में जानेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, शिला प्रभुपाद की, उपस्थित भक्त वृंद की, हरे कृष्ण।